हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 की गणित मॉडल पेपर पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आपने भाग 1 और भाग 2 में दो भाग आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम भाग 3 लेके आए हैं आपको। ठीक है, कौन भाग 3 लेके आए हैं। और भाग 3 में आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन सारे बताए जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है गुणनफल प्रमेय से एक्स क्यूब माइनस का 23x² माइनस का 142 माइनस का प्लस का 142 माइनस का 120 का गुणनखंड करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको गुणन प्रमेय से एक्स क्यूब माइनस का 23x² प्लस का 142 माइनस का 120 का गुणनखंड करो। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? जो हमारे पास 120 दिखाई पड़ रहा है, ये जो 120 दिखाई पड़ रहा है, इसको इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मतलब यह कहेंगे 120 किसके किसके पहाड़ में आता है, मतलब किससे विभाज्य हो जाएगा। प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2, मतलब 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, माइनस का 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, 1 से भी विभाज्य होगा और माइनस का 1 से भी विभाज्य होगा। प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 4। ठीक है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं से मान ली विभाज्य हो जाएगा। हमने कुछ संख्याएं लिख दी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को उतारना होगा। एक्स की पावर 3 माइनस का 23x² और प्लस का 142 यक्स लिखना होगा माइनस का 120। आपको यक्स बराबर क्या रखना होगा? 1 रखने पर यदि आप यक्स का मान 1 रखेंगे और उसका रिमाइंडर क्या बेटा? रिमाइंडर, या मान लीजिएगा ये कोई बहुपद है, ये पॉलीमेल से यानी px है। ठीक है, तो अब सोचिएगा यक्स की जगह पर 1 रखोगे, अगर इसका मान यानी px का मान 0 मिलता है तो यक्स बराबर 1 इस बहुपद यानी यक्स बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो आपको क्या करना है, यक्स की जगह पर 1 रखना होगा। तो यहाँ पे लिखोगे px की जगह पर कितना हो जाएगा? 1 रखा जाएगा और यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा और माइनस का 23 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 142 और गुणे कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 को 23 से गुणा करेंगे, 23 से करना 23 हो जाएगा प्लस का 142 हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा 142 और 1 कितना होते हैं? 143 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 143 और माइनस का 120 माइनस का 23 माइनस का 143 हो जाएगा। देखिएगा ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर 0। इसका मतलब है कि यक्स बराबर 1, ये बहुपद का एक शून्यक है। तो गुणनखंड क्या होगा? तो ये प्लस में था, इधर उठा के ले आओ माइनस में। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखना यक्स माइनस का 1, ये प्लस में था, इधर उठ के आएगा माइनस में। ध्यान दीजिएगा बेटा, यक्स माइनस का 1 ये प्लस में था, माइनस में हो गया यक्स माइनस का 1। ठीक है, यक्स क्यूब माइनस का 23x² प्लस का 142 यक्स माइनस का 120 का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो देखिएगा हमारे पास अधिकतम घात कितनी है? इसकी 3 है। कितनी है बेटा? 3 है। तो इसके क्या गुणनखंड मिलेंगे? 3 गुणनखंड मिलेंगे। तो जिनमें से एक गुणनखंड मिल गया, बाकी 2 हमें निकालना है। तो आपको क्या करना है कि यक्स माइनस 1 से इसमें भाग कर दीजिएगा। यक्स माइनस 1 में इसमें भाग करेंगे तो यक्स क्यूब माइनस का 23x² प्लस का 142 यक्स और माइनस का 120 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको भाग करते हैं। यहाँ पे देखिएगा यक्स लिखा है और यहाँ पे एक्स की पावर 3 लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² हो जाएगा। यक्स स्क्वायर को यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स की पावर 3 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर को इसमें गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा यक्स स्क्वायर को पहले यक्स में गुणा किया तो एक्स क्यूब हो गया और यक्स स्क्वायर को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस में माइनस में बन जाएगा, माइनस में प्लस में बन जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, अब बताइए माइनस का 23x² प्लस का x², तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? माइनस का 22x² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 142 x हो जाएगा और माइनस का 120 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ भी x है, यहाँ पे क्या है? ये वाला मान लीजिएगा, ऐसे करिएगा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 22x। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? माइनस का 22x हो जाएगा। तो माइनस का 22x गया x के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 22x² हो जाएगा और माइनस का 22x जाएगा इनके पास, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 22x का नम 22x।
ठीक है। अब ये माइनस में है तो प्लस का बन जाएगा, प्लस में है तो माइनस का बन जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 में 2 निकल गया 0, 4 में 2 निकल गया 2, और 1 ये लिख दिया, इंटू का हो जाएगा x माइनस का 120 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? इनको हमने घटा लिया। घटाने के बाद अब आपको क्या करना है बेटा, समझिएगा। यहाँ भी x है, देखिएगा यहाँ भी x है, तो क्या नहीं है 120, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 120 दे देंगे। 120 को x से गुणा करेंगे तो 120 x हो जाएगा, और माइनस का 120 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 120 से करना 120 हो जाएगा, ये कर दिया। उसके बाद ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, माइनस में था प्लस का हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो फैक्टर बना x माइनस का 1 पहले से था, ध्यान दीजिएगा बेटा, x माइनस का 1 पहले से था हमारे पास गुणनखंड, और इधर हमारे पास जो बचा, क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस का, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120। अब 120 के ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 22 बन जाए, तो 12 दहम्मा 120 होता है, और 12 10 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम फैक्टर कर लिए, तो x स्क्वायर 120 के ऐसा फैक्टर करो जोड़ने पर 22 बन जाए, तो आपको पता होगा कि 120 को यानी 12 दहम्मा 120 और 12 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे हो जाएगा काहे का 22 आना चाहिए, माइनस का, तो माइनस का 12x हो जाएगा, और माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 120 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद x माइनस का 1 लिख लिया हमने, ध्यान दीजिएगा, x माइनस का 1 लिख लिया, और इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, x कॉमन है, तो x माइनस का 12 कर लिया, माइनस का 10 कॉमन कर लिया, तो x माइनस का क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अब दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, देखिएगा, x माइनस का 1 ले लिया, दोनों में हमारे पास x माइनस का क्या हुआ, x माइनस का 12 उभयनिष्ठ है, x माइनस का 12 दोनों के पास से उभयनिष्ठ लेकिन निकाल लिया, बचा ये वाला x माइनस का 10, तो ये वाला x माइनस का 10, यही बेटा आपका, यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है बेटा, 3 है। बहुपद की अधिकतम घात कितनी है हमारे पास, 3 है, तो इसके क्या गुणनखंड निकलने चाहिए 3, और तीनों के तीनों गुणनखंड हमारे पास प्राप्त हो गए, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने आपको लोगों को समझाया तो वैसे ही सवाल आपका सॉल्व होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:15 है, तो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। बात आ रही समझ में? तो कैसे आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये बताइए, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:15 है, तो मान लीजिएगा, हल करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, हल करेंगे क्वेश्चन। तो माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, अनुपात में दिया गया है 12:17:15 दिया गया है, तो आप इसके साथ 12x, 17x तथा 15x लिख लीजिएगा, तथा 15x लिख लिया, 15x है। इसको लिखने के बाद, ठीक है, ये भुजाएं हो गई, ये भुजाओं का अनुपात था, और ये हमारी क्या हो गई, भुजा हो गए। अब बताइए त्रिभुज का परिमाप कितना है हमारे पास, त्रिभुज का परिमाप, तो बेटा त्रिभुज का जो परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप हमारे पास कितना दिया गया है, ये टोटल दिया गया है 540 सेंटीमीटर दिया गया है। आप सोचिएगा कैसे, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र, जिसको यानी ये 2s बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, बोलिएगा 540, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 540 लिखेंगे, हो जाएगा। तो 2 से काट, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला जो होता है यहाँ पे, तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है a प्लस का b प्लस का c बराबर कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। अब a का मान कितना है, ये पहली भुजा है 12x, b का मान कितना है 17x, और c का मान हमारे पास कितना है 15x, तो ये टोटल जाके कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, जोड़िए, तो 12x 15x 17x टोटल 17 15 कितना होता है हमारे पास 32 हो जाएगा, 32 और 12 कितना होता है 44, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 44x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा
44 यक्स हो जाएगा। तो बराबर समझ में आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। देखिएगा आपको समझ में आता होगा, यहाँ पे देखिएगा 17 और 15 हमारे पास हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा, 32 में 12 और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 44 एक्स, और इधर हो जाएगा 540 हो जाएगा। गुणे में था, बटे में लाएंगे, तो अब इसको हम काटेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें तो हमारे पास कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। तो जो अनुपात है उन अनुपातों की गलती हमारे पास दी गई है। ध्यान देखते हैं क्या गलती है। चलिए एक काम करिएगा, यहाँ पे जो 540 है वहाँ पे हम 440 कर देंगे। कितना कर देंगे बेटा 440 कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको 440 कर दीजिएगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो ये जो 540 है इसको हम 440 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब 44 से करना 44 यानी यक्स का मान कितना आ गया 10। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो त्रिभुज की भुजाएं क्या निकल के आएंगी हमारे पास, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। तो यक्स की जगह पर आप कितना रखोगे, बोलिए। यक्स बराबर हमारे पास 10 लिखा है, और यक्स का मान आप कितना रखोगे, यक्स की जगह पर 10 रखोगे, तो 10 को 12 से गुणा करोगे, 12 दहम 120 हो जाएगा। फिर यक्स की जगह पर कितना रखोगे 10, तो 170 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स की जगह पर कितना रखोगे 15, सॉरी ये 15 यक्स लिखा है, यक्स की जगह 10 रखोगे तो 150 हो जाएगा। तो 150 है, हो गया। अब हमसे कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिएगा 2 गुणे में था, इसको बटे में करेंगे तो यश का जो मान निकल के आएगा बेटा, यश का मान 220 निकल आएगा, क्योंकि जब इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यश का मान हमारे पास 220 हो जाएगा। अब निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होती हैं तो हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, हीरोन का सूत्र, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ये हमारा फार्मूला है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो यश लिखेंगे, यश का मान हम कितना लिखेंगे बोलिएगा, यश का मान हमारे पास 220 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 220 लिख देंगे, ब्रेकेट के अंदर 220 माइनस का 120 हो जाएगा, फिर 220 माइनस का 170 हो जाएगा, फिर 220 माइनस का 150 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखो हम चलिए घटा लेते हैं, इनको घटाएंगे, ठीक है। कैसे घटाया जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 220 लिख दिया, गुणे के सिंबल, 220 में 120 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, गुणे 220 में हम 70 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से उधार लिया 12, 12 में 7 निकल गया 5, 7 5 12 यानी 50 हो जाएगा, गुणे, और 220 में 150 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 70। तो ये हो जाएगा टोटल। अब देखिएगा इसको हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद ये देखेंगे कि कितना कौन सा हिस्सा बचा है। अब देखिएगा क्या हम इसको 100 का वर्गमूल, देखिएगा 100 का वर्गमूल 10 हो गया। एक काम करिएगा, तो इसको क्या हम ऐसी संख्या से गुणा करिए, ऐसा मतलब लिखिए ताकि कुछ ना कुछ वर्गमूल निकल आए। अब देखिएगा तो इसको क्या हम 22 गुणे 10 कर सकते हैं, गुणे 100 लिखा है, 7 बचे 35 लिख लिया, 35 और ये 2 शून्य बचे, दोनों शून्य को 100 से गुणा कर दीजिए, वही आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इन दोनों 100 में से 100 बाहर निकल आएगा, ठीक है। जब निकल आएगा दोनों के 100 निकल आए बाहर, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 बच गया, ठीक है। इन दोनों 100 में से एक 100 बाहर निकल आया। अब इसको क्या हम 22 को क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हैं, 22 गुणे 10 करिए और गुणे क्या कर दीजिएगा 35 कर दीजिएगा। तो अब कुछ कटने वाला नहीं है ना कुछ निकलने वाला है। तो आप यहाँ पे एक काम करिएगा, थोड़ा सा चाहो तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखिएगा क्या हम इसको 11 गुणे 2 कर सकते हैं, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है, और 2 गुणे 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो 35 लिखा है उसको हम 5 गुणे 7 कर देंगे, बात आ रही समझ में। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100 लिखा है गुणे, इन दोनों 2 में से 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 5 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, बचा हमारे पास 11 और 7, तो 77 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 1000, कितना हो जाएगा बेटा 1000 और
5 दूनी 10, 10 को 100 से गुणा करेंगे 1000 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 17 और वर्ग सेंटीमीटर। यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 54 का गुणनखंड करो। ठीक है, इनका गुणनखंड करना है। तो आप कैसे गुणनखंड करोगे ध्यान दीजिएगा। आपको 54 के ऐसा फैक्टर को जोड़ने पर 15 बन जाए, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर 54 को, तो आपको पता होना चाहिए 54 को नछाक 54 होता है, नछाक 54 होता है और 9 छा 15 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस का कितना हो जाएगा 6 और यक्स प्लस का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। देखिएगा फैक्टर सबको आना चाहिए। देखिएगा 54 का ऐसा फैक्टर क्योंकि जोड़ने पर क्या करने पर जोड़ने पर 15 आना चाहिए, तो नछाक 54 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो और 9 छा कितना होता है 15, देखिएगा हो गया। तो अब यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 54। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारे पास, यक्स कॉमन है, तो हम यक्स को कॉमन कर लेंगे। तो यक्स माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का 6 कॉमन कर लिया, तो बचा का यक्स माइनस का 6 नहीं 54। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, तो यक्स माइनस का 9, बचा क्या हमारे पास यक्स माइनस का 6। बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देखिएगा हमारे पास कहता है एक्स की पावर 4 माइनस का 16 का गुणनखंड कीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब हमारे पास बेटा सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर का होता है सूत्र, एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास ए माइनस का बी। यह हमारा फार्मूला हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब इसके बाद फार्मूला जैसे हम लगाएंगे तो हमारे पास ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर है और बी की जगह पर 4 है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस रूप में लिखा है, हमें इस रूप में लिखना है। ए की जगह पर एक्स स्क्वायर और प्लस बी की जगह पर 4, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या हो जाएगा 4। चलिए इसको तो सॉल्व नहीं किया जाएगा, जिनके बीच में माइनस लगा होता है उसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 4, इसको करेंगे तो एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आ जाइए, देखिएगा ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी होता है, एक ब्रैकेट में माइनस बी, ये मान लीजिएगा ए है ये बी है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस का बी और दूसरा होता है ए माइनस का बी। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो इस तरह ये आपका पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो गलती थी वो 440 थी। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे नहीं आ पाएगा, तो आप सभी लोग इनको सुधार ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को इनको स्टॉप करके अच्छे से सवाल नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।